हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वकर्मा सेंटर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर यानी कि ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लोग को पता भी होगा कि इसकी वैकेंसी पहले आई थी, तो कुछ त्रुटि के कारण ये वैकेंसी को पोस्टपोन कर दिया गया था। उसके बाद फिर इस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था, लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद ये फिर से वैकेंसी आ गई है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन में देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स दिया गया है। तो जैसा कि अभी आप डिस्प्ले पे देख भी पा रहे होंगे कि ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। जब इसको आप स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे विज्ञापन संख्या भी देखने को मिल रहा होगा, जो कि विज्ञापन संख्या है 17/2022। ये नियमित रिक्ति हेतु है। तो झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022, तो ये इसका नोटिफिकेशन दिया गया पूरा डिटेल्स। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, CITS मैंडेटरी रखा गया है। तो सारा डिटेल्स हम देखते हैं इस वीडियो में। ये नोटिफिकेशन ये आप देखेंगे तो ये 138 पेज का है, 139 पेज का समथिंग। तो हम आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात किया गया है। तो jssc.nic.in पे आपको इस पोर्टल पे जाकर के ही आपको अप्लाई करना होगा। नियमित और बैकलॉग दोनों वैकेंसी के लिए आप सेम पोर्टल पे जाकर के ही अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे परीक्षा शुल्क के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो देखिए जनरल और OBC कैटेगरी यानी कि BC फर्स्ट, EBC फर्स्ट और आपका BC सेकेंड के लिए आपका यहाँ पे 100 रुपये का शुल्क लगेगा। और जितने भी अदर कैटेगरी हैं जैसे SC ST हैं उनके लिए आपको यहाँ पे 50 रुपये का शुल्क लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे रिक्तियों का विवरण दिया गया है। ये नियमित रिक्ति होती है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडों के लिए है। मैं आपको हर ट्रेड का नाम बता करके बताता हूँ कि इसमें कितनी वैकेंसी आई है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे देखिए कोपा के लिए वैकेंसी सबसे पहले दी गई है। कोपा में देख लीजिए यहाँ पे कैटेगरी दिया है। कैटेगरी में आप साइड में देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है। इसमें टोटल आपका यहाँ पे 4 वैकेंसी दिया गया है। उसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए वैकेंसी है और ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो मैं उतना आपको नहीं बताऊंगा, टोटल बता देता हूँ वैकेंसी। मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको मैं मेन चीज़ आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो देखिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका यहाँ पे टोटल 8 सीट दिया गया है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सीट मेटल वर्कर के लिए आपको यहाँ पे इसकी 2 वैकेंसी दी गई है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट में आपको यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट है। और आपको यहाँ पे फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में आपका यहाँ पे 14 सीट है। फिर उसके बाद देखिए बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में आपका यहाँ पे इसमें आपका टोटल 4 सीट हैं। फिर आपका सिविल टेक्नोलॉजी या कटिंग एंड टेलरिंग में आपका यहाँ पे टोटल 10 सीट है। फिर उसके बाद देखिए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में आपका यहाँ पे 8 सीट हैं टोटल। फिर ड्राफ्ट्समैन सिविल में भी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, जो कि इसमें 6 वैकेंसी दिया गया है। फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल में आपको यहाँ पे 14 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। फिर आपको टर्नर में आपको यहाँ पे टोटल 26 वैकेंसी है। फिर उसके बाद मशीनिस्ट ग्राइंडर में आपको 2 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। फिर वायरमैन में आपको 8 वैकेंसी देखने को मिलेगी। मशीनिस्ट में आपको टोटल 20 वैकेंसी है। और आपको प्लम्बर में आपको यहाँ पे 10 वैकेंसी दिया गया है। और मैकेनिक ट्रैक्टर में आपको 2 वैकेंसी देखने को मिलेगी। और सर्वेयर में आपको यहाँ पे 4 वैकेंसी है। और मैकेनिक डीजल में 44 वैकेंसी दी गई है। वेल्डर में 60 है। और मैकेनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आपका टोटल 34 है। और यहाँ पे देखिए फीटर में अगर आप बात करेंगे तो फीटर में देखिए अनारक्षित में आपका 49 सीट है। और अनुसूचित जनजाति में 31 है, जिसमें कि आदिम जनजाति का 1 सीट है उसमें। और अनुसूचित जाति का 13 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC फर्स्ट में 10 सीट है। और पिछड़ा वर्ग सेकेंड में आपका 7 है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि EWS के लिए यहाँ पे 12 है। टोटल अगर आप फीटर में सीट की बात करेंगे तो यहाँ पे 122 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। 122 रिक्तियाँ हैं। तो आपको 122 वैकेंसी इस पे देखने को मिल जाएगी। फिर प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत यानी कि इलेक्ट्रीशियन के लिए आप यहाँ पर टोटल बात करेंगे तो आपका इलेक्ट्रीशियन में टोटल है 133 वैकेंसी है। इसमें 133 में आप देखिए कैटेगरी वाइज इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन में आपका अनारक्षित यानी कि जनरल में आपका 53 वैकेंसी है। और आपका अनुसूचित जनजाति में 35 है, जिसमें कि आदिम जनजाति का 1 सीट रिजर्व रहेगा। और अनुसूचित जाति में आपका 13 है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग या EBC फर्स्ट में आपका 11 है। और पिछड़ा वर्ग BC सेकेंड में आपका 7 सीट है।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसमें गणित के लिए भी है, ड्राइंग के लिए, कारपेंटर, फिर मोल्डर, फाउंड्री मैन के लिए सारा वैकेंसी है। आप जब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल 711 वैकेंसी है, ये नियमित वैकेंसी है। तो आप इस तरह से अपना देख सकते हैं ट्रेड वाइज वैकेंसी कितनी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसको मैं PDF को सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां से डाउनलोड करके रीड कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं और भी क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है। देखिए अब यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस की बात कर लेते हैं। तो जैसा ही क्वालिफ़िकेशंस में आपको बता दें, इस वैकेंसी को आपको अप्लाई करने के लिए आप BE या BTech किए हों या डिप्लोमा किए हों और ITI किए हों, और साथ ही साथ क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग आपको एक्सपीरियंस प्लस CITS कोर्स होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल के लिए एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का लेकर के बताता हूँ, वैसे ही सारे ट्रेड में मांगा गया है क्वालिफ़िकेशन। चलिए यहाँ पे प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत के लिए बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगा गया है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा AICTE UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपने डिग्री किया है, यानी कि BE BTech आपने इन दोनों ट्रेड से किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखिए संबंधित क्षेत्र विषय में 1 वर्षीय अनुभव, यानी कि आपको 1 वर्ष का इसमें अनुभव भी चाहिए। देखिए सेकंड नंबर पे आप देख पा रहे होंगे AICTE मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपको यहाँ पे 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको देखिए यहाँ पे 2 वर्ष का अनुभव भी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में आपको ITI आप किए हैं, तब भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ITI से यहाँ पे, लेकिन आप जब नीचे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ITI से 3 साल का यहाँ पे अनुभव मांगा गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस अनिवार्य योग्यता में रिलेवेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट यानी कि NCIC इन एनी ऑफ द वेरिएंट्स अंडर द DGT, यानी कि जो भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई किए हैं उस ट्रेड्स के रिलेटेड DGT के थ्रू जो भी CITS कोर्स कराया जाता है वो आपको ये कोर्स किया होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो यानी कि आपको कंक्लूजन इससे पता चल रहा होगा कि BE BTech प्लस डिप्लोमा प्लस ITI के साथ साथ आपको CITS कोर्स होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप अगर BTech हैं तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्लस CITS, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस CITS, अगर आपने ITI किया है तो आपको CITS प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं इस नोटिफिकेशंस में क्या क्या दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे 2 पॉइंट देखने को मिल रहा होगा, अनिवार्य योग्यता और शैक्षणिक योग्यता। तो इसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि इसमें बोला गया है कि आपको झारखंड राज्य से ही आपको 10th पास आउट होना चाहिए, झारखंड में स्थित स्कूल कॉलेज से आपको हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आरक्षण के अंतर्गत आते हैं जैसे कि OBC हो गए, SC ST हो गए, तो अगर झारखंड राज्य से बाहर के स्कूल से भी 10th पास आउट किए हैं तो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको मैंडेटरी है कि हाई स्कूल उनको यहाँ से आपको झारखंड के ही स्कूल से पास आउट होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे वही बात किया गया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अब आयु सीमा के बारे में बात किया गया है। तो ये प्रशिक्षण अधिकारी के लिए आपको यहाँ पे मिनिमम आपको 21 वर्ष होना ही चाहिए इस वैकेंसी के लिए, और जो मिनिमम वर्ष आपका काउंट किया जाएगा 1/8/2022 से किया जाएगा, और जो मैक्सिमम एज का भी जो काउंट किया जाएगा वो भी 1/8/2022 से ही किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे मैक्सिमम एज देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए जनरल और EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आपका मैक्सिमम एज 35 वर्ष दिया गया है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची फर्स्ट एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची सेकेंड के लिए आपको यहाँ पे 7 है। और महिला में जो UR हैं और EWS हैं, और जो कि EWS पिछड़ा वर्ग सेकेंड है, उसमें आपको यहाँ पे 38 वर्ष दिया गया है। तो देखिए, और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए आपको यहाँ पे 40 वर्ष दिया गया एज। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इस एज के अगर आप अंतर्गत आते होंगे तो इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा। देखिए आपको यहाँ पे पात्रता देखने को मिल रहा होगा, पात्रता में भी यही बात की गई है, झारखंड राज्य से हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे हम यहाँ सिलेबस के बारे में भी देखेंगे। तो उससे पहले देखिए हम आरक्षण देख लेते हैं। आरक्षण के दशा में आपको यहाँ पे देखिए इस क्राइटेरिया को आपको फुलफ़िल करना होगा। देखिए यहाँ पे स्थानीय निवासी के बारे में बात किया गया है। तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए आपको देखिए यहाँ पे
अगर आपका अनुमंडल लेवल का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आपका यहाँ 2/6/2016 का बाद का होना चाहिए। अगर आपका CO लेवल पे है तो आपका 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए। फिर सेम उसी प्रकार से जाति के लिए देखिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र के लिए भी दिया गया है, तो आप इस डेट को ध्यान में रख लीजिएगा और आपके पास जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र है उसको इस डेट के अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप नया बनवा लीजिएगा ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए अब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के लिए दिया गया है कैसे करना है। तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ को देखिए फर्स्ट नंबर पे ही दे रहा होगा, आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट पे आपको jsse.nic.in पर जाना होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JIIOCE 2022 पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करके और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए आप नीचे जब स्क्रॉल करके आएंगे तो देखिए यहाँ पे आवेदन को पूर्ण करने के लिए आपको यहाँ पे डेट दिया गया है कि कब से कब आपको ये फॉर्म फिलअप होगा। तो ये वैकेंसी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 18/10/2022 से स्टार्ट होगा 11 बजे से और आपका ये 17/11/2022 तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा और परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 19/11/2022 मध्य रात्रि तक मिलेगा और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आपको 21/11/2022 तक मिलेगा। तो आप इस डेट को ज़रूर ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया दिया गया है, आप ऑनलाइन भी इसका पेमेंट कर सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे परीक्षा का स्वरूप दिया गया है, तो आपका जो परीक्षा का जो स्वरूप है ये CBT बेस्ड होगा और इसमें आपके 3 पेपर होंगे। तो 3 पेपर में देखिए जो आपका फर्स्ट जो पेपर होगा उसमें भाषा एवं सामान्य ज्ञान का पेपर होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे हिंदी भाषा ज्ञान का आपका 25 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा का आपका 25 प्रश्न होंगे और झारखंड राज्य से जो संबंधित ज्ञान होंगे उसके 30 क्वेश्चंस रहेंगे और समान विज्ञान के आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे और समान गणित के भी 10 क्वेश्चंस रहेंगे और रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट पेपर में आपको टोटल 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और जब पेपर सेकेंड में बात करेंगे तो पेपर सेकेंड में देखिए आपको इतने सारे जो भाषा यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, आपको इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा और उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। और जो आपका जो थर्ड पेपर होगा तकनीकी ज्ञान आपका टेक्निकल्स का जो होगा, तो आपका मेरिट जो लिस्ट होगा इसी से बनेगा। और देखिए जो आपके क्वेश्चंस आएंगे ये dgt.gov.in/cts डिटेल्स पे आप जाकर देख लीजिएगा, तो आपके इसके अकॉर्डिंग आपके पेपर्स आएंगे। और देखिए आपको इसमें मिनिमम क्वालिफाई होने के लिए जनरल के लिए 40% आपको लाना ही होंगे, EWS के लिए 40% है और BC सेकेंड के लिए आपको 36.5 परसेंटाइल है और EBC फर्स्ट के लिए 34% और SC ST के लिए 32%, आदिम जनजाति समूह के लिए 30% आपको इतना टेक्निकल में मिनिमम लाना होगा और आप मेरिट के अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होगा कि कौन क्वालिफाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी बात किया गया है कि जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड होगा वो कि ओनली क्वालिफाइंग नेचर होगा, जो कि उसमें आपको 30% लाना ही होगा क्वालिफाई करने के लिए। चलिए हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आपका जो पेपर फर्स्ट होगा हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान, तो देखिए समान ज्ञान क्या आपको इतने टॉपिक्स को कवर करने होंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल करके अपने नोटबुक में लगा लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना होगा। फिर समान विज्ञान का भी देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, सामान्य गणित का, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। तो इसका PDF में डाल दूंगा, आपको एक एक चीज़ में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। और देखिए पेपर सेकेंड के लिए आपका जो चिन्हित क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान का है इसका भी सिलेबस दिया गया है, तो आप अपने भाषा के अकॉर्डिंग इस सिलेबस को देखते हुए आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा। और उसके बाद देखिए चलिए टेक्निकल का भी आपको मैं दिखा देता हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। तो देखिए ये रहा पेपर जो थर्ड है, तो आपका जो टेक्निकल पेपर होगा तो इलेक्ट्रीशियंस का सिलेबस है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा ताकि आपके एग्जामिनेशंस में अच्छे आप नंबर स्कोर कर पाएँ। तो ये रहा JSSC की तरफ जो झारखंड ITI इंस्ट्रक्टर यानी कि ट्रेनिंग ऑफिसर की जो एडवर्टाइजमेंट आई, जो भी इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आपको वो बता दिया है। आपको इस चैनल पे ITS ITS और भी अदर टेक्निकल रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाते हैं, आप चैनल को एक बार चेक करिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।